सकती। ये दुकान जो आपकी है ना, ये फाइनेंशियल साइड की, ये नहीं चल सकती। ये मुल्क की रियासत बैठ गई है। अफसोस है कल रात हिंदुस्तान से नहीं, इस्राइल से नहीं, अमेरिका से नहीं, मेरे अपने वतन के इदारों के कुछ लोग, कौन थे वो लोग, वो नकाब पोश कौन थे जो पाकिस्तान के अवाम में घुस गए और यहाँ से हमारे लोगों को उठा के ले गए। ये जमहूरियत पे हमला है, ये पाकिस्तान पे हमला है। नाज़रीन कराम, सानेहाए 10 सितंबर रात को ये सानेहा मैंने अपनी आंखों से विटनेस किया। पार्लिमान का तकद्दुस पामाल होते, पार्लिमान में नामालूम नकाब पोश लोगों को एंटर होते। अहले जमूर का जमहूरियत के साथ ये मजाक भी खूब है कि ऐवान की सबसे बड़ी जमात के रहनुमाओं को रात गए तमाम लाइट्स बंद करके पार्लियामेंट के अहाते से उठाया गया। उठाने वाले नकाब पोश थे। कई लोग इसको कहते रहे कि कल जो जमहूरियत का जनाजा निकला है, जिस तरीके से पार्लियामेंट से भी गिरफ्तारी। 70 साल से हमने यही कहा है कि वो हमारा दुश्मन है। अब जैसे दुश्मन अगर हमारे मुल्क में आता है तो फायदा तो सारा हमें होगा, तो वो क्यों आएगा? अगर हम उसको दोस्त इंडिया कहते, देखिए इंडिया श्रीलंका जाता है, इंडिया अफगानिस्तान जाता है, इंडिया यूरोप जाता है, अमेरिका जाता है, रशिया जाता है, यूक्रेन जाता है, पोलैंड जाता है, हर छोटी से छोटी कंट्री जाता है, लेकिन पाकिस्तान नहीं आ रहा। वो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि इंडियंस के अलावा आप किसी भी कंट्री को बुलाते वो आते हैं। ज़ाहिर है जहाँ पर इंडिया का इंटरेस्ट होगा वहाँ पर दुनिया का इंटरेस्ट होगा। बिल्कुल ऐसे। दुनिया की बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन ये हर तरफ हमारी कुत्तों वाली जो हो रही है, इसमें क्या कहेंगे? मैं आपको बताता हूँ, देखिए इंटरनेशनल ट्रेड जो है ना, ठीक है, इंडिया इस टाइम इंटरनेशनल ट्रेड का बादशाह गिना जाता है, ठीक है, क्योंकि जी ऐसे ही हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। हमने तो पार्लियामान जब एज अ सहाफ़ी जाना शुरू किया और हमें ये एजाज़ हासिल रहा है कि हमने पार्लियामान का बहुत सुनहरा दौर देखा हुआ है और इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा जाता था कि पार्लियामान की तकरीम, उसकी सैंक्टिटी। तो ये जो कल हुआ, पहले तो मैं चाहूँगा कि वहाँ पे पुलिस घुस गई, लोगों को उठाया गया, बत्तियाँ बुझा दी गई, मस्जिद में भी पार्लियामेंट की लोगों को नमाज पढ़ते भी उठा के लेके गया। मैं चाहूँगा इस पे ज़रा आप अपने व्यूज़ दें, क्या कहेंगे? आज मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख का शायद सबसे ज़्यादा घराना, घटिया, गिरा हुआ और स्याह दिन पाया जाएगा। ये मुमकिन कैसे हुआ? सारी पार्लियामेंट की बत्तियां बंद कर दी, टॉर्चों से वो ढूंढते रहे एमएनएस को और इन मेंबरान को फिर जबरदस्ती उठा के ले गए बाहर। ये तो अगवा किया इन्होंने एमएनएस को, और अगवा भी किया है एक मुकद्दस टेरिटरी पे। इनके लिए तो किसी की आंख में नरमी नहीं होनी चाहिए कि इनको बख्शा जाए। और ये जो वुज़रा में दिन रात ये ख्वाजा आसिफ साहब पार्लियामेंट की तकदीस और हया करो और शर्म करो की बातें और नारे लगाते रहे, इनको खुद, अगर इनमें इतनी गैरत है तो ये खुद जाके उन लोगों को, उन अफराद को हथकड़ी लगाएं। ये तो सरत ये दिन नहीं देखने को दिल नहीं मानता था कि ये दिन पाकिस्तान में हम देखेंगे, पर ये वही है। देखें, अदलिया पे चढ़ाई करते हैं इस दलील से कि पार्लियामान सुप्रीम है जी, पार्लियामान के आगे हर इदारा सरनगू हो। एज इफ ये कोई ऐसे ही जिस तरह कोई आम दुकान के ऊपर कुछ हो जाता है या महल्ले की लड़ाई हो जाती है। अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के गिरबानों तक पहुंचे हाथ, कानून और ज़ाब्ते बलाए ताक, अहाता ऐवान से गिरफ्तारियां, गाड़ियों के काले शीशे और चेहरे पर निकाब के साथ पार्लियामान में दखल अंदाजी, निकाब पोशी में ऐवान के तकद्दुस की मगर खुली बेहुरमती। सवाल उठे, क्या पार्लियामान पर हमला पाकिस्तान पर हमला नहीं? क्या पार्लियामान पर हमला आइन पर हमला नहीं? पार्लियामान के दोनों ऐवानों में जमहूरियत की पासदारी पर उठते हुए ये सवालात और इनकी गूंज, मगर जवाब आज भी किसी के पास नहीं। स्पीकर कौमी असेंबली एयाज सादिक ने गुज़िश्ता रोज तहरीक इंसाफ के अरकान की मुबैना तौर पर पार्लियामान के अहाते से गिरफ्तारी के मामले पर ऑर्डर जारी किए हैं कि पार्लियामान की बेतौकीरी कबूल नहीं तो ऐसा इकदाम करने वालों के खिलाफ FIR भी कटवाऊंगा। अहले जमूर का जमहूरियत के साथ ये मजाक भी खूब है कि ऐवान की सबसे बड़ी जमात के रहनुमाओं को रात गए तमाम लाइट्स बंद करके पार्लियामेंट के अहाते से उठाया गया। उठाने वाले नकाब पोश थे, सो अगर FIR काटी गई
तो नामालूम अफराद के खिलाफ काटी जाएगी। चूंकि सालिम रियासत को पार्लियामान के अंदर घुसकर गिरफ्तार करने वालों की पहचान नहीं हो सकी। कौमी असेंबली के इन रूल्स के मुताबिक पुलिस या कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार पार्लियामेंट के अहाते से रुकने पार्लियामेंट तो दरकिनार, कौमी असेंबली और सेनेट सेक्रेटेरिएट के किसी मुलाजिम को भी स्पीकर कौमी असेंबली की इजाजत के बगैर या उनके नोटिस में लाए बगैर गिरफ्तार नहीं कर सकते। स्पीकर कौमी असेंबली जो सारा दिन ये तासुर देते रहे कि वो नकाब पोशों की तमाम तर कार्रवाइयों से ला इल्म थे, कहते रहे ये कबूल नहीं, स्टैंड लेना पड़ेगा, जिम्मेदारी डालनी पड़ेगी, गोया पार्लियामेंट की ये बेतौकीरी उनके इल्म में लाए बगैर की गई। मगर यहाँ तो बकौल मुस्लिम लीग नून ही रात को बाकायदा स्पीकर से इजाजत ली गई है। तो कुछ हुआ पार्लियामेंट में, इस पे तो डेफिनेटली एक स्टैंड लेना पड़ेगा। मैं अपने आप को बदकिस्मत समझता हूं कि दो पार्लियामेंट पे अटैक किया था तो मैं इस कुर्सी पे था। मैं अपने आप को उस लिहाज से बदकिस्मत समझता हूं। तहरीक इंसाफ का मौकफ है कि कल रात जमहूरियत का 9 में था। कौमी असेंबली में खिताब करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान का यह कहना था कि कल रात अरकान पार्लियामेंट ने इस ऐवान में पनाह ली। रहनुमाओं को पार्लियामेंट हाउस, मस्जिद और हुजरे से उठाया गया। कल रात जो हुआ वो पाकिस्तान पर हमला था। कल रात जो हुआ है वो पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई था। 10 सितंबर 2024 पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में एक काले बाप के तौर पे याद रखी जाएगी। अफसोस है कल रात हिंदुस्तान से नहीं, इसराइल से नहीं, अमेरिका से नहीं, मेरे अपने वतन के इदारों के कुछ लोग, कौन थे वो लोग? वो नकाब पोश कौन थे जो पाकिस्तान के ऐवान में घुस गए और यहाँ से हमारे लोगों को उठा के ले गए? ये जमहूरियत पे हमला है, ये पाकिस्तान पे हमला है। जिसने पार्लियामेंट पे धावा बोला है, जहां से ऑर्डर आया है, अगर आर्टिकल 6 लगाना है तो इन पे लगाओ, इन पे लगना चाहिए। ये हमला स्पीकर साहब आप पे है। मैं मुख्तसर आपको ये कह सकता हूँ, जो आपको बार बार कहता हूँ और आप लोग कभी मेरी बात को सीरियसली लेते, कि ये दुकान नहीं चल सकती। ये दुकान जो आपकी है ना, ये फाइनेंशियल साइड की, ये नहीं चल सकती। ये मुल्क की रियासत बैठ गई है, ये नहीं चल सकती। आप लोगों को कब तक लाल बत्ती दिखाते रहोगे? आप कब तक कहते रहोगे हम ये बेचेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे? आपका कुछ नहीं होता और आवाम बढ़ती जा रही है। क्यों ये लोगों को लाल बत्ती दिखाते हो? क्यों नहीं बताते कि यार ये रियलिटी है? देखो बात सुनो फैसल, मैं अभी सोच रहा था आपके प्रोग्राम में आने से पहले, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया पार्टीशन हुआ था ना, 2 टीमों ने मैच शुरू किया, ठीक है, 2 टीमें मैच खेल रही थी। हमें 2024 में ये पब्लिकली अनाउंस कर देना चाहिए कि हमारी टीम मैच हार गई है। टीम का मैच हारना का मतलब ये नहीं होता कि टीम को बैन कर दिया जाए। कोई मैच कभी जीत जाता है, कोई मैच कभी हार जाता है। तो ये कहना कि ये एक्सेप्ट नहीं करना कि मैच हार गया हूं और बकवास करते रहना कि नहीं बॉलर अच्छा नहीं था, सेलेक्टर अच्छा नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था, पिच अच्छी नहीं थी, एम्पायर ठीक नहीं था। आप ये कहें कि 47 में जब ये मुल्क बना था, हमने ये मुल्क 2 टीमें बनाई थी, हम मैच हार गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी टीम खत्म हो जाएगी, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको खत्म करें। अब हम इस टीम को सही करेंगे और दोबारा मैच खेलेंगे। ये बैठ के कहना कि नहीं वो पिछली वाली टीम ने बेईमानी की है, पिच खराब है, एम्पायर भी खराब है, हवा भी सही नहीं चल रही, टीम मेरी ठीक, मैच जीत गया। मैच आप हार गए हो, यू हैव लॉस्ट द मैच। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।